कल जहां निफ्टी में मिड कैप 200 डीएमए के नीचे फॉल हुआ था, 100 डीएमए के नीचे भी आप फॉल होते हुए आज आपने देखा। हालांकि एक रिकवरी का अटेम्प्ट जरूर बाजार ने किया था, लेकिन उसके बाद जब आप खुले तो आप खुले एक बढ़त के साथ थे, लेकिन उसके बाद सेलिंग प्रेशर हावी था। दिक्कत क्योंकि बाजार में बार बार की जा रही थी कि सपोर्ट को क्या प्रोटेक्ट कर पाएगा या नहीं। लगातार पिछले कई दिनों से सिर्फ इस रेंज को, इस सपोर्ट को, बड़े सपोर्ट को बचाने की कोशिश में लगातार क्लोजिंग बेसिस पे जो बात चल रही है, आज वो टूट चुका है। दिक्कत तो बाजार में दिख रही है। शॉर्ट ट्रेड अभी भी, शॉर्ट का क्लियर ट्रेंड लेने से इससे पहले एक्सपर्ट्स एक बार और वेट एंड वॉच करना चाहते हैं, क्योंकि एक शॉर्ट कवरिंग का बाउट भी यहाँ पर एक्सपेक्टेड है। वो किस दिन आएगा उसे वॉच आउट करना होगा। लेकिन आज भी आप दिन भर में एक दायरे में कारोबार हुआ, नीचे की तरफ रेंज खुलती हुई दिख रही है। आप 17,500 के नीचे बंद हो रहे हैं और इसमें बड़े ड्रैगर्स कौन से थे जिन्होंने गिरावट में पार्टिसिपेट किया। मेटल्स में क्लियरली और एल्यूमिनियम स्पेस में बड़ा ड्रैगर रहे। अदानी एंटरप्राइज के, अदानी पैक के स्टॉक्स हालांकि सुबह खुले तेजी के साथ थे, लेकिन वहां पर गेंस इरोड हुए। मेटल्स में आपके हिंडाल्को जैसे काउंटर्स वीक हुए। जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील, ये गिरावट के साथ 2-2.5% 4-5% तक की गिरावट आपको हिंडाल्को पे दिख रही है। एनर्जी पैक के कुछ काउंटर्स में ओएनजीसी, इनमें एक डिविडेंड का जो एडजस्टमेंट है उसके चलते आप 2% की गिरावट देख रहे हैं, 1.5% गिरावट देख रहे हैं। ऑटो पैक में भी आज आपको गिरावट दिखी है। हालांकि ये इतना वीक नहीं हुआ है स्पेस, लेकिन टाटा मोटर्स 1.5%, आयशर मोटर में लगभग 1% की गिरावट है। हेवी वेट्स में एक एक्सपेक्टेशन ये थी कि रिलायंस जब तक कमजोर नहीं हो रहा है, जब तक रिलायंस में मजबूती है, क्या वो हेवी लिफ्टिंग कर सकता है। लेकिन बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन रिलायंस से आज नहीं आ पाई। इनफैक्ट टॉप गेनर्स में भी रिलायंस नहीं था, तो टॉप ड्रैगर्स में भी नहीं था, टॉप लूजर्स में भी नहीं था। लेकिन आपको बाजार में सुबह फर्स्ट आधे घंटे में ही बाजार डिफेंसिव की तरफ टिल्टेड दिख गया था, जिससे ये एस्टिमेशन लग रहा था कि स्ट्रेंथ तो नहीं है मार्केट में, अग्रेसिव बेट्स तो नहीं ले रहे हैं ट्रेडर्स। आप डिविस लैब को देखें, डॉक्टर रेड्डीज को देखें, यहाँ पर बाउंस बैक आया। अदानी पोर्ट्स में आपको, हालांकि अदानी स्टॉक्स में, अदानी पोर्ट्स में ज़रूर आज स्ट्रेंथ के साथ काम होते हुए दिख रहे हैं, लेकिन कुछ टेक्निकल बाउंस बैक आपको एशियन पेंट्स जैसे स्टॉक्स में दिखाई दिया। पीएसयू स्पेस के जो स्टॉक्स है, कोल इंडिया, एचएएल जैसे स्टॉक्स, ओएनजीसी जैसे स्टॉक्स, वो कंपैरेटिवली आपको स्ट्रेंथ के साथ काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। रिलायंस 1% की स्ट्रेंथ के साथ काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। बजाज फिनेंस जो थोड़ा वीक दिख रहा था और लग रहा था कि शायद फिर से एक बार 56-5700 के लेवल्स को रीटेस्ट करेगा, वहाँ पर आज तो एक बाउंस बैक दिख रहा है। लेकिन जब बैंक्स वीक होंगे, फाइनेंस काउंटर्स वीक होंगे, इंडेक्स पर कंसर्न होगा, तो जाहिर तौर पर इन पर आगे चलकर एक चैलेंज आ सकता है इनकी मूव पर। लेकिन एफएमसीजी पैक से जो दूसरे काउंटर्स, उनमें नेस्ले जैसे काउंटर्स हो, सिप्ला फार्मा पैक से काउंटर्स हो, सीमेंट पैक फिर भी आपको एक बेटर पोजीशन दिख रहा है। और ये हम बात कर भी थे, अगर 17,500 के लेवल्स को एक्सपायरी वाले दिन अगर प्रोटेक्ट किया बाजार ने, जो किया भी था, तो आपको एक बाउंस बैक सीमेंट स्पेस में, अल्ट्राटेक सीमेंट जैसे काउंटर्स में दिख सकता है। और वहाँ पर आप देख रहे हैं 0.5% की अभी फिलहाल तेजी के साथ बंद होते हुए, कारोबार करते हुए जा रहा है अल्ट्राटेक सीमेंट। मिड कैप स्पेस में भी एक बार देख लेते हैं कि वहाँ पर आपने जो बढ़त के साथ काउंटर देखे, उनमें जो काउंटर्स न्यू एज से सरप्राइज लगातार कर रहे हैं, पीबी फिनटेक हो, डिलीवरी हो, वहाँ पर आपको मूव दिख रही है। इसके अलावा सीमेंट पैक से ढालमिया भारत आपको 2% की तेजी के साथ दिख रहा है। जितने भी एसी एंड कूलर वाले स्टॉक्स हैं, वोल्टास हो, वर्लपूल हो, उनमें आपको मूव दिख रही है। और आज भी आप वर्लपूल को देखें तो वो 3.5% की तेजी के साथ दिख रहा है। ऑटो एंसिलरी के कुछ काउंटर्स है जहाँ पर मूव है। गैस काउंटर्स में गुजरात गैस, गेल, ये थोड़ी स्ट्रेंथ के साथ काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड ऑन द अदर हैंड आप अगर सेक्टर वाइज बात करें तो जिन सेक्टर्स में सबसे बड़ी वीकनेस आज भी देखने को मिली, जो ड्रैगर्स थे, उसमें आपके लिए क्लियरली आपको ड्रैगर्स में पीएसयू बैंक जैसे ड्रैगर्स थे। इनफैक्ट थोड़ा बाद में ज़रूर रिकवर हुए, लेकिन मेटल स्पेस हो, पीएसयू बैंक्स हो, आईटी हो, इनसे आपको कोई सपोर्ट नहीं मिला, और जिसकी वजह से आपने लास्ट आवर में हालांकि कुछ रिकवरी ज़रूर आपको बैंकिंग स्टॉक्स ने दिखाई है, इसलिए आपको पीएसयू बैंक इंडेक्स जो है वो एज़ कम्पेयर टू द डेज मूवमेंट आपको बेटर दिख रहा है। लेकिन दिक्कत है आपको एज कंपेरेटिवली सेक्टर वाइज आप देखें तो एफएमसीजी, कंजम्पशन, सर्विस, फाइनेंस, इनमें आपको मूव दिख रहे हैं। रियल एस्टेट स्पेस इनफैक्ट पिछले कितने ही दिनों से एक ड्रैगर है, 7 महीने के लोअर लेवल्स पर काम कर रहा है, वहाँ पर भी आपको थोड़ा सा पुल बैक आज अटेम्प्ट होते हुए कुछ स्टॉक्स में दिखा है। लेकिन बड़ी बात है, आप फिर से एक बड़े सपोर्ट के नीचे निफ्टी बंद हुआ है, तो इसे वॉच आउट करना होगा कि ये क्या कमिंग वीक में भी एक लल ट्रेड रह सकता है, रेंज बाउंड ट्रेड रह सकता है, कुछ टाइम वाइज करेक्शन रहेगी, या फिर क्लियर शॉर्ट ट्रेंड मिलेगा। और एक शॉर्ट कमिंग का बाउंड जो कभी भी आ सकता है, उसको रूल आउट नहीं करना चाहिए। चले तो इसी के साथ शो को फिलहाल यहीं समेटते हैं।